सभी को रुद्रेश्वर महाराज जी का जो जोलसारी थान में आप सभी को अभी दर्शन कराए और किस प्रकार से रुद्रेश्वर महाराज जी की पूजा होती है डेली। और तो अभी मैं आ गया हूँ रुद्रेश्वर महाराज जी के जो देव मालिये हैं हमारे बड़े भाई श्री अमित नौटियाल जी के घर पर। और यहाँ पर रुद्रेश्वर महाराज जी का दरबार भी लगता है प्रत्येक रविवार को। तो अभी मैं बड़े भाई से जानने की कोशिश करूँगा, रुद्रेश्वर महाराज जी का इतिहास जानने की कोशिश करूँगा। तो बड़े भाई नमस्कार, सबसे पहले आपको कैसे हो आप? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि मैं लगातार आपका ब्लॉग देखता हूं जहां पर आप उत्तराखंड संस्कृति को और तथा रुद्रेश्वर महाराज को इस भाव से प्रसारित कर रहे हैं, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े भाई आज मैं यहाँ दर्शन करने आया था, तो इसी शुभ अवसर पर मैं आपसे यह जानने की कोशिश करूँगा कि रुद्रेश्वर महाराज जी का इतिहास कैसा रहा, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पे कमेंट आते रहते हैं कि रुद्रेश्वर महाराज जी कौन है और कहाँ से आए और किस प्रकार से रवाई घाटी पे अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं। तो आप बताइए कि देखिए, रुद्रेश्वर महाराज हमारे 65 गांव के आराध्य देव है। इनका इतिहास बहुत प्राचीन और पुराना है, फिर भी जो हमें हमारे बुजुर्गों द्वारा बताया गया है मैं उसे आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूँ। रुद्रेश्वर महाराज का मूल स्थान जम्मू कश्मीर माना जाता है और कहा जाता है कि पुराने समय में इस क्षेत्र में कोई बाजार नहीं हुआ करता था, तो यहाँ के लोग सामान खरीद अपने दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुओं को लेने के लिए ठाकर या दिल्ली जाया करते थे। तो एक बार की बात है, पमाड़ी बजलाड़ी के कुछ लोग समूह में सामान लेने के लिए ठाकर या कहते हैं कि दिल्ली चक्राता के साइड गए थे, जहां इनका प्रवास रात्रि को एक जगह हुआ। तो कहा जाता है कि रुद्रेश्वर महाराज उस समय अपनी देवी शक्ति ऋषि रूप में कहीं विद्यमान थे। तो इनके पास जो यहाँ के लोग गए थे, इनके पास उखड़ खेत के कुछ चावल थे, जो चावल का उपयोग यह खाने के लिए किया करते थे। तो इन लोगों ने खाना बनाया, तो जब जो हमारे उखड़ी चावल होते हैं तो जब वो पक जाते हैं तो उनकी महक अलग ही होती है। तो वह महक ऋषि रूप में जो महाराज थे उनके पास भी पहुंची और उन्हें वो बहुत अच्छी लगी, जिससे उन्होंने ऋषि रूप धारण करके वह इन लोगों के पास गए और चावल मांगने का आग्रह किया। तो जो इनका कोई मुखिया था, उन्होंने उनको 3 मुट्ठी चावल प्रदान किए, जो महाराज को काफी मनमोहक लगे। और इसी चावल कहा जाता है कि इन्हीं चावल के पीछे महाराज चलते गए। और कहा जाता है कि जब इन लोगों ने सामान ले लिया था तो अपने सामान उस समय गिलटा या कुछ थैला रहा होगा, उसको पीठ पर रखा। तो महाराज ने दिव्य शक्ति के रूप में इन्हीं के सामान में एक पत्थर रूप में इनके पीछे पीछे आने लगे। और धीरे धीरे जब वो चलते गए तो उन्होंने अपनी शक्तियां का परिचय इनको दिखाते गए, पर इन लोगों ने उस बात पर गौर नहीं किया। तो कहा जाता है कि जब ये चलते गए तो कुछ समय में इन्हें एक गंगनानी के ऊपर, या गंगनानी कहा जाता है, कोई तो गंगनानी कहता है, कोई कुआ के आसपास कहा कि इन्हें बहुत ज्यादा प्यास लगी। तो इन्होंने आभास किया कि अगर हमारे साथ कोई दिव्य अलौकिक शक्ति है तो हमें पानी मिले या पानी पिला दिया जाए। तो महाराज जी ने अपना चमत्कार दिखाया और दूध उत्पन्न किया। तो जब उनके साथ के मुखिया ने कहा कि हमें दूध नहीं, हमें पानी चाहिए, तो महाराज जी ने उस दूध को पानी में परिवर्तित कर दिया। तो जनश्रुतियों के अनुसार कोई तो उसे गंगनानी धारा कहता है और कोई कुआं के ऊपर एक जल स्थान है उसे कहता है, पर पानी जल धारा अवश्य उत्पन्न की। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते गए तो जो महाराज की जो दिव्य शक्ति थी या जो पत्थर था वह उनके सामान से अलुफ हो गया। समय लगातार बीतता गया। तो जब कुछ समय बाद महाराज ने जो बजलाड़ी या पमाड़ी गांव के जो मुखिया थे उनके सपने में गए और कहा कि भाई तो क्या कर, कोई इतवार या बुधवार का दिन पकड़ और कोई कुंवारी कन्या, 2 छोटे बैल और हल को लेके जा और अपने उखड़ खेत में हल लगा। तो जब सपने में ऐसा कुछ उस मुखिया को पता लगा तो उन्होंने उसी प्रकार से किया और उसी तरह से उन्होंने
हल लगाना शुरू किया। तो जैसे जैसे हल लगा तो हल लगते लगते एक समय ऐसा हुआ कि जो हल की जो नोक थी वो किसी धातु पर लगी और वहां आवाज सी आई। तो मुखिया ने खोदा तो वहां देखा कि एक दिव्य मूर्ति प्रकट हुई जो आदिकाल तक रुद्रेश्वर महाराज के नाम से विख्यात है। तो जिस समय मूर्ति प्रकट हुई तो जो हल्की नोक है वो रुद्रेश्वर महाराज के दाएं आंख में लग गई और कहा जाता है कि थोड़ा उनकी आंख खंडित हो गई, जिससे इस महाराज को काणा देवता भी कहा जाता है। अब मूर्ति तो प्रकट हो गई थी और जब मूर्ति प्रकट हुई तो मुखिया ने उसे अपने घर में ले जाया और दिव्य रूप में पूजना शुरू किया। तो उस समय वह मात्र एक गांव के देवता थे। धीरे धीरे इन्होंने अपनी शक्ति प्रचलित की तो सबसे पहले पेटारखत 5 गांव में यह विख्यात हुए। जब महाराज ने अपने चमत्कारों को बढ़ाया तो धीरे धीरे लोग जुड़ने के बाद महाराज के 4 थान बने। जो 4 थान इस समय तिया, कंडाऊ, बजलाड़ी और देवलसारी है, जो से भली भांति आप इनके ब्लॉग में देखते होंगे, आपको बताया भी होगा कि जहां महाराज बारी बारी से निवास करते हैं। जिस पर अब थान बने तो थान बनने के बाद धीरे धीरे जब लोगों में आस्था बढ़ी, धीरे धीरे लोगों महाराज जी ने कष्ट दूर किए तो सर्वप्रथम 45 गांव बने। तो 45 गांव का जो सबसे बड़ा मेला हुआ करता था प्राचीन समय में वह देवराणा मंदिर था। और एक इतिहास ऐसा भी है कि जो देवराणा मंदिर था और जो यह क्षेत्र था यह बौखनाग महाराज जी का था। तो जब महाराज जी का प्रवेश हुआ तो कहा जाता है कि जब महाराज जी गंगनानी के नीचे उनका प्रवेश हमारे मुंगड़ संधि क्षेत्र में हो रहा था तो बौखनाग जी को पहले आभास हो गया था, जिससे उन्होंने इन्हें रोकने के लिए अतिवृष्टि मतलब बहुत ज्यादा बारिश की और यहाँ से जो मुरारी और तुनालका था वो सर्वप्रथम एक हुआ करता था, उसके 2 खंड हो गए, जिससे बहुत ज्यादा बारिश होने के बावजूद भी महाराज जी ने उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों को संशय हो गया था कि अगर हमारे साथ शक्ति है तो भाई हमें बचा, तो उन्होंने उनको पार किया और धीरे धीरे यहाँ पहुंच गए। पर उसके बाद जब बौखनाग महाराज और रुद्रेश्वर महाराज की संधि हुई, इनके बीच में कोई संधि हुई है जिसका उल्लेखित तो हमें भी पता नहीं है, पर तो बौखनाग महाराज ने क्या किया कि देवराणा मंदिर भी दिया और 45 गांव भी इन्हें दे दिए। अब जब बौखनाग महाराज जी ने इनको अपना क्षेत्र दे दिया तो यहाँ के आधिपत्य रुद्रेश्वर महाराज जी के हाथ में आ गया। तो जब महाराज जी ने अपना क्षेत्र विस्तार किया तो आज 65 गांव से ऊपर के लोग इस महाराज जी को मानते हैं। अभी तो 65 गांव ही नहीं बल्कि उत्तरकाशी जिला और दूर दूर के लोग भी महाराज जी के प्रति अटूट आस्था रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो आपने बताया रुद्रेश्वर महाराज जी किस प्रकार से अपने रवाई घाटी पे अपनी छत्र छाया बनाए हुए हैं और रुद्रेश्वर महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा समस्त जनमानस पर हमेशा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं प्रभु से। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी अपना समय देने के लिए।